रुको रुको बिटूल। वेलकम टू एग्जाम जीके। दोस्तों, एग्जाम जीके के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खास इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। भारत में कौन क्या मई 2021 तक की खासा रिपोर्ट के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। 2021 में अब तक की जो भारत के अंदर नियुक्तियां हुई है इंपॉर्टेंट, वो बात करेंगे। तो भारत में कौन क्या मई 2021 तक की। दोस्तों, ये इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में कौन क्या की नई मुहिम के साथ, नई ऊर्जा के साथ। इस चैनल को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इस कार्य को एक बड़ा रूप दे सकें और लगातार आपको वीडियो दे सकें। तो भारत में कौन क्या में सबसे बड़ा पद होता है हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ जी कोविंद। और रामनाथ जी कोविंद के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और दलित राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखना। हमारे देश के कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष रामनाथ जी कोविंद। दूसरी बात करें उपराष्ट्रपति, दूसरा पद होता है हमारा उपराष्ट्रपति का, जो है वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ये तो बहुत ही चर्चित है, इनके बारे में तो आप खूब बात जानते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका लोकसभा जो सीट है वो है वाराणसी से। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है। आने वाले एग्जाम, चाहे कोई रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो हमारे देश का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से? 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन.वी. रमन। और इन्होंने शपथ कब ली? 24 अप्रैल को इन्होंने शपथ ली। अब इनको शपथ किसने दिलाई? तो ध्यान रखना, हमेशा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो एन.वी. रमन को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद। और एन.वी. रमन ने स्थान किसका लिया है? तो अरविंद सरद बोबड़े का स्थान लिया है, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। और हमारे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये ध्यान रखना, हीरा लाल जे कानिया। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी भी अभी नई नियुक्ति हुई है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुशील चंद्रा बने हैं। स्थान किसका लिया है? सुनील अरोड़ा का। हमेशा चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन हटाते कैसे हैं ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति संसद में, लोकसभा राज्यसभा में पारित विधेयक के आधार पर इन्हें हटाते हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। और ये बहुत खास राजस्थान के कोटा बूंदी से संसदीय क्षेत्र है इनका, ओम बिड़ला। लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा के सभापति है एम वेंकैया नायडू। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसका उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 4 में अंकित है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम कहते हैं सीएजी, क्या कहते हैं? सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिसका काम होता है संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो धन निकलता है उस पर नियंत्रण रखने का काम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है। और वो वर्तमान में बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बहुत खास है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इसको याद रखना। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा, जो पिछले मोदी सरकार में राज्य रेल मंत्री थे। अगला, महान्यायवादी, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, महान्यायवादी होता है के वेणुगोपाल। वर्तमान में है। कौन है? के वेणुगोपाल। अच्छा, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी हम कह सकते हैं, वो तुषार मेहता बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी अजीत डोभाल का तो नाम बहुत ही चर्चित रहता है। जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है हमारे देश की तरफ से किसी देश में, तो अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे रहता है। अगला, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, जिसको हम कहते हैं सीवीसी संजय कोठारी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष, ये नीति आयोग हमारे सरकार का टिक फोरम की तरह टिक के रूप में योजना को संचालित करने वाला काम है, जो पंचवर्षीय योजना के तहत आया नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अब कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये बदलते रहते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। ये एग्जाम में आते आते ध्यान रखना, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हमेशा राष्ट्रपति होता है, यानी सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। थल सेना के अध्यक्ष को कहते हैं जनरल, और जनरल है वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना अध्यक्ष जिसको एडमिरल कहते हैं राकेश भदौरिया है। आपको पता होगा अभी राफेल जो विमान हमने लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे, उसमें पहले जो लड़ाकू विमान था उसका राफेल का नाम था आरकेएस, यानी वो आरकेएस भदौरिया के नाम पे था। नौसेना अध्यक्ष जिसको हम वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल, नौसेना का मतलब होता है जल सेना, वो है करमवीर सिंह। और एक और नया पद सर्जित कर दिया हमारे देश में, प्रथम सीडीएस, यानी तीनों सेनाओं को सहयोग और सहायता देने के लिए, परामर्श देने के लिए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है, वो है विपिन रावत। कौन है विपिन रावत? ये क्वेश्चन इतिहास बन गया, ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, और आरबीआई के गवर्नर हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 25वें गवर्नर है शशिकांत दास। तो ये मुख्य नियुक्तियां जो वर्तमान में चल रही है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए, और आपके सपोर्ट से ही ये कारवां बढ़ता जाएगा और लगातार आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।